2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब देश ने उनका राजनीतिक सफर देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुनावी मंच पर देखा, संसद में सुना और बड़े फैसलों के जरिए महसूस भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली कैसी रही, फैसले लेने का उनका तरीका क्या है, इसका जवाब उन लोगों के पास है जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में उनके साथ सबसे करीब से काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी का जीवन है वो जैन जी को भी आत्मविश्वास से भरेगा। मैं क्या रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे? तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता। जी आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया। उनके साथ काम करते करते मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो हर एक के लिए उपयोगी है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। भारत माता की। सत्ता के गलियारों में दिखाई देने वाली तस्वीर अक्सर अधूरी होती है। मंच पर भाषण देने वाला नेता, चुनाव जीतने वाला रणनीतिकार या दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठा प्रधानमंत्री तो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानियां कम ही सामने आती हैं। कभी एक साधारण सी कलम किसी व्यक्ति के विश्वास का प्रतीक बन जाती है, कभी किसी वैज्ञानिक की सफलता को अपनी जिम्मेदारी बताकर उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है। और कभी 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाले फैसले दिन रात जागकर लेने पड़ते हैं। राजनीति में जीत के लिए रणनीति, मेहनत और जन समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें भावनाओं और विश्वास का भी हिस्सा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ऐसी ही एक खास कहानी जुड़ी है एक कलम से। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी ने राजकोट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तब नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर इसी कलम से किए गए थे। इसके बाद ये कलम उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा बन गई। 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। तो उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया। एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। साल 2016 उरी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। सरहद पार बैठे आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में था। और फिर आई वो रात जब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं था। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि जब तक हर सैनिक सुरक्षित भारत वापस नहीं लौट आया, धड़कनें शांत नहीं हुई। मैं लाइव कांटेक्ट में था चीजें का।
लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी गई, दूसरी टुकड़ी गई, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलने निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए। भारत के लोकतंत्र में साल 2022 एक ऐतिहासिक पल लेकर आया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली, लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक गणित नहीं, एक संवेदनशील सोच भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उनसे अक्सर देश के आदिवासी समाज, खासकर उन बेहद पिछड़े जनजातीय समूहों की समस्याओं की चर्चा करती थी, जिन तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाने की कहानी भी है। हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है। सितंबर 2019 पूरा देश चंद्रयान 2 की लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। करोड़ों भारतीयों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन आखिरी क्षणों में मिशन अपने लक्ष्य से चूक गया। ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है। कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए, उसके बारे में। इसरो मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो पल बेहद करीब से देखा। रात गहराती गई, लेकिन प्रधानमंत्री को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उसी रात बोया गया आत्मविश्वास का बीज आगे चलकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का आधार बना। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए सफल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा होती है। लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच वो खुद को कैसे सक्रिय रखते हैं। प्रधानमंत्री का दिन अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है और देर रात तक बैठकों, फाइलों, यात्राओं और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। विदेश दौरे हो या चुनावी अभियान, उनकी कार्यक्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं,
उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, कोई नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं करना नहीं है? नहीं नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। दिन रात बैठकों का दौर चलता था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद, डॉक्टरों से चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे। कोरोना संकट सिर्फ स्वास्थ्य की चुनौती नहीं था, बल्कि नेतृत्व की भी परीक्षा थी। और इसी दौर ने संकट प्रबंधन में मोदी सरकार की कार्यशैली को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी हर उस शख्स का हालचाल ले रहे थे जिनको वो करीब से जानते थे। मैं मुख्यमंत्री था, कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका मंत्रिमंडल ही नहीं था, क्योंकि तब तक कोविड पैर पसार चुका था, दूसरे को शपथ दिलाने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला था। और एक के बाद एक मेरे काम करने वाले अधिकारी सारे के सारे कोविड के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। मेरी पीएस हेल्थ भर्ती हुई, उसके बाद फिर मेरे कमिश्नर हेल्थ एडमिट हो गया अस्पताल में, फिर मेरे सीएस को ही हो गया। तो उस समय फिर कहाँ विचार विमर्श करें, तो एक ही सहारा मुझे दिखता था, प्रधानमंत्री जी। तब मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, आपको पता ही है। तो सीधे उनसे बात करते थे। मुझे कोविड हुआ तो तत्काल फोन आया उनका, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया काम करते करते, ये ध्यान रखना, प्राणायाम करना, अच्छा हाँ, परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी चिंता करना। अब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। और केवल एक कलम से शुरू हुआ सफर, संकट की रातों में लिए गए फैसले, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने वाले शब्द और लगातार काम करते रहने का अनुशासन, इन तमाम कहानियों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जो अपने फैसलों, अपने विश्वास और अपने काम करने के तरीके से अलग पहचान बनाता है।